श्री कुष्मांडा देव्यै नमः। भक्तों, आज हम उस आदिशक्ति के उस प्रचंड और दिव्य स्वरूप की चर्चा करेंगे जिनकी एक मंद मुस्कान ने इस शून्य ब्रह्मांड में प्राण फूंक दिए थे। भगवान शिव की नगरी काशी से, जहां कण कण में शंकर हैं, आज हम श्रवण करेंगे मां कुष्मांडा की पावन महागाथा। साधु संतों और पुराणों का मत है कि जब ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी, जब न सूर्य की तपन थी न चंद्रमा की चांदनी, चारों ओर केवल एक भयावह अनंत और घना अंधकार फैला हुआ था। उस समय काल भी मौन था। तब उस महाशून्य के भीतर से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और मां कुष्मांडा का उदय हुआ। मां ने अपनी एक छोटी सी कोमल मुस्कान बिखेरी और जैसे ही उन्होंने मुस्कुराकर इस ब्रह्मांड की ओर देखा, वैसे ही इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई। इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म दिया। भक्तों, मां कुष्मांडा का तेज इतना प्रचंड है कि वे सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। संसार का कोई भी देव, दानव या मनुष्य सूर्य की उस भीषण गर्मी को सहन नहीं कर सकता, लेकिन मां कुष्मांडा सूर्य के हृदय में रहकर पूरे जगत को आलोकित करती हैं। मां की 8 भुजाएं हैं जो हमें जीवन की 8 दिशाओं का ज्ञान देती हैं। उनके हाथों में सुशोभित कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा, ये सब जीवन के संघर्ष और विजय के प्रतीक हैं। मां के एक हाथ में जो जपमाला है, वो संसार की समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली है। अब बात करते हैं आपके जीवन के दुखों और उनके निवारण की। यदि आप लंबे समय से बीमार हैं, यदि मन में अशांति रहती है या आपके घर में बरकत रुक गई है, तो मां कुष्मांडा की शरण में आइए। मां कुष्मांडा को आरोग्य की देवी कहा जाता है। उनकी कथा सुनने से सूर्य ग्रह बलवान होता है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और शरीर के समस्त रोगों का नाश होता है। जीवन की समस्याओं के लिए विशेष उपाय और सावधानियां। दुखों के निवारण के लिए मां को कुष्मांड यानी कद्दू की सात्विक बलि अत्यंत प्रिय है। कद्दू चढ़ाने का आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर के भारीपन, जड़ता और अहंकार को माता के चरणों में समर्पित कर देना। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो मां को मालपुए का भोग लगाएं और उसे कन्याओं को दान करें। भक्तों, याद रखिए, मां की कृपा तभी मिलती है जब मन शुद्ध हो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे ध्यान से सुनें। पूजा के दौरान क्रोध का त्याग करें, क्योंकि मां स्वयं मुस्कान का स्वरूप है। घर में क्लेश न करें और सात्विक भोजन का पालन करें। झूठ बोलने और दूसरों की निंदा करने से मां रुष्ट हो जाती हैं। जो भक्त निर्भय होकर मां का ध्यान करते हैं, उनके जीवन से डर सदा के लिए मिट जाता है। श्रद्धा रखिए, जिसने शून्य से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कर दी, क्या वो मां आपके जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को दूर नहीं करेंगी? अवश्य करेंगी। बस अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करें जो मां कुष्मांडा के रूप में आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। मां कुष्मांडा आप सभी का कल्याण करें, आपके भंडारे भरे रहें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रेम से बोलिए, मां कुष्मांडा।